Good evening, everyone. I am Devendra Chaturvedi. I am starting your Flamingo book of 12th class. Chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, यानी कि जिन बच्चों का जो बचपन खो गया है उनकी कहानियाँ इसमें संग्रहित हैं या लिखी गई हैं। खोया हुआ बसंत, एनी जंग इसकी लेखिका हैं, जिसमें एनी जंग नामक जो लेखिका हैं उनके जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। वो इनका जन्म हुआ 1964 यानी कि 1964 में। वाज बॉर्न इन राउरकेला, उनका जन्म राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना जो बचपन व्यतीत किया एंड एडोरेंस इन हैदराबाद, उन्होंने बचपन और अपनी जो किशोरावस्था है वो हैदराबाद में व्यतीत की। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने हैदराबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की। एंड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका में भी, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें भी उसने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, उसके जो माता पिता दोनों ही जो थे वो लेखक थे, यानी कि पिताजी भी और माताजी भी। एनी जंग बिगेन हर कैरियर, एनी जंग ने अपना जो कैरियर प्रारंभ किया एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में, इन इंडिया, भारत में, यानी कि भारत में उन्होंने अपना जो कैरियर एक लेखक के रूप में प्राप्त किया या प्रारंभ किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एक संपादक थी। कॉलमनिस्ट यानी कि स्तंभकार थी। फॉर मेजर न्यूज़पेपर, अधिकांश अखबारों के लिए, यानी कि अधिकांश अखबारों के लिए उन्होंने संपादक का काम किया, स्तंभकार का काम किया। इन इंडिया, भारत में, एंड एब्रोड, और विदेश में, यानी कि विदेश में और भारत में भी, भारत में और विदेश में भी उन्होंने संपादक का और जो स्तंभकार का काम किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने अनेकों जो किताबें थी उनकी रचना की। द फॉलोइंग इज, यानी कि नीचे जो दिया गया है, इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक, उनकी जो एक किताब थी जिसका शीर्षक लॉस्ट स्प्रिंग, जो शीर्षक है, ये जो अवतरण लिया गया है वो वहीं से लिया गया है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि जिन बच्चों का बचपन खो गया है उनकी कहानियाँ इसमें संग्रहित हैं। हियर सी एनालिसिस, यहाँ पर वो विश्लेषण करती हैं। द ग्रेंटिंग पॉवर्टी, यानी कि जो ग्रेंटिंग पॉवर्टी, यानी कि जो बच्चे, वो जो परिवार गरीबी से ग्रसित थे, गरीबी से पिसे हुए थे। ग्रेंडिंग का मतलब होता है गिरे हुए होना या फिर पिसे हुए होना, यानी कि जो परिवार गरीबी से पिसे हुए थे यानी कि ग्रसित थे। एंड ट्रेडिशंस, परंपराओं से ग्रसित थे। विच कंडेम दीज चिल्ड्रन, जिनकी निंदा की गई है। कंडेम कहते हैं निंदा करना। दीज चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लोरेशंस, यानी कि जो जिन लोगों का या जिन बच्चों का शोषण किया गया है। एक्सप्लोटेशंस कहते हैं शोषण, यानी कि जो बच्चे गरीब थे उनके जीवन का शोषण किया गया है। यहाँ पर इस चैप्टर में उसकी निंदा की गई है। चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिल जाता था। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब, यानी कि लेखिका कहती है। साहिब नाम का एक बच्चा था जो वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा कर रहा था। उस बच्चे से लेखिका पूछती हैं, एनी जंग पूछती हैं, वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं। होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं रोज़ाना मिलती थी, रोज़ाना सुबह मिलती थी। एनकाउंटर कहते हैं मिलना, जो कि क्या करता था, स्कोरिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप, जो कि कूड़े के ढेर में, डंप कहते हैं ढेर में, गार्बेज कूड़े का, स्कोरिंग कहते हैं तलाश करना।
यानी कि जो कि कूड़े के ढेर में सोने की तलाश किया करता था रोज़ाना प्रत्येक दिन। ऑफ माई नेबरहुड यानी कि मेरे पड़ोस में एक कूड़े का ढेर था। उस कूड़े के ढेर में जो साहेब नाम का बच्चा सोने की तलाश किया करता था रोज़ाना, उससे मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने काफ़ी समय पहले अपना घर छोड़ दिया। सैट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, इसका मकान ढाका के हरे भरे खेतों के बीच था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। हिज नेम इज हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, उसका जो घर उसकी याददाश्त से याद दूर नहीं था, अर्थात उसे अपना घर अब भी याद था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर अनेकों तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, जिन तूफानों की वजह से उनके घर और खेत उजड़ गए, साफ हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती हैं। दैट्स वाई, और इसी कारण से दे लेफ्ट, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, यानी कि जो बांग्लादेश जो ढाका था वहाँ पर उनके जो मकान थे, खेत थे, वो सब कुछ त्याग दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े बड़े शहरों में सोने की तलाश करने के लिए आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वो रहते हैं। ही लिव्स वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, वह धीरे से मुदमुदाता है। मटर्स कहते हैं बुदबुदाना, यानी धीमे से बोलना। वह कहता है इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। लुकिंग अवे गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैंने बड़ी लापरवाही से पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते। गो टू स्कूल, रियलाइजिंग इमीडिएटली, उसने ऐसा महसूस किया, इमीडिएटली तुरंत। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मेरी जो सलाह थी वो कितनी अर्थहीन थी, यानी कि इस सलाह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, तब उस लड़की ने कहा कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे स्कूल बनवा देंगी, आई विल गो, तब मैं चला जाऊँगा।